नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 25 जुलाई से श्रावण महीना शुरू हो रहा है और यदि मैं कहूं कि हिंदू कैलेंडर का यह सबसे शुभ, सबसे स्पिरिचुअल, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस महीना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। यह महीना भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। शास्त्रों में कई जगह इसका उल्लेख है और इस महीने में यदि हम छोटे छोटे कुछ प्रयोग करके अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव हम यदि ले आए तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए, अपने चेतना को जागृत करने के लिए इस महीने का हम बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है और थोड़ा सा डिसिप्लिन की आवश्यकता है और इन्हीं चीजों की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। इस महीने में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना है। सो यह इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 25 जुलाई से श्रावण महीना शुरू होगा। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उन लोगों के लिए 24 से ही शुरू हो जाएगा और 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन को श्रावण महीना समाप्त होगा। यह मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पूर्णिमांत कैलेंडर को मानते हैं। इंडिया के लगभग 70% हिंदू पूर्णिमांत कैलेंडर को मानते हैं। उन लोगों के लिए ये डेट्स हैं। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जो अमावस्यांत कैलेंडर को मानते हैं। उन लोगों के लिए श्रावण शुरू होगा 9 अगस्त को और चलेगा 7 सितंबर तक। श्रावण महीना, जैसा मैंने पहले कहा, कई जगह शास्त्रों में इसका वर्णन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है और भगवान शिव को, भोलेनाथ को यह महीना विशेष रूप से प्रिय है। एक जगह सनत कुमारों ने जब पूछा भगवान शिव से कि कौन सा महीना और क्यों आपको सबसे प्रिय है, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, श्रावण महीना मुझे विशेष प्रिय है क्योंकि इसी महीने में पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके, कठिन व्रत करके मुझको प्राप्त किया था। एक कहानी श्रावण महीने से जोड़कर देखा जाता है समुद्र मंथन का। आप लोगों को ध्यान होगा, मैं श्रवण नक्षत्र पर अपने कई एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं और उनमें मैंने कहा है कि श्रवण नक्षत्र को समुद्र मंथन से जोड़कर देखा जाता है। इसी श्रावण महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था और जब मंथन से हलाहल विष निकला, जिस विष से पूरी पृथ्वी त्रस्त हो जाती, तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और उस विष को अपने गले में रोक लिया। उस विष की वजह से उनका गला पूरा नीला पड़ गया और उनको नीलकंठ कहा गया उसके बाद। लेकिन उस विष के तपन से बचाने के लिए देवताओं ने इसी महीने में भगवान शिव का अनेकों प्रकार से अभिषेक किया और उसी समय से भगवान शिव के अभिषेक की परंपरा शुरू हुई और श्रावण महीना में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। श्रवण नक्षत्र के साथ श्रावण महीने को जोड़कर देखा जाता है। आप हर हिंदी महीने का नाम देखिए तो उसका संबंध किसी न किसी नक्षत्र के साथ है। चित्रा के साथ चैत्र का, विशाखा के साथ वैशाख का, ज्येष्ठा के साथ ज्येष्ठ का, पूर्वाषाढ़ के साथ आषाढ़ का, श्रवण के साथ श्रावण का। इसी तरीके से आप देखिएगा, पौष महीना के साथ पुष्य का संबंध है, कार्तिकेय महीना से कृतिका का संबंध है, पूर्वा फाल्गुनी से फाल्गुन का संबंध है।
तो हमारे महीनों का जो नाम है वो किसी लॉजिक के साथ रखा गया है। और आप देखिएगा हर महीने का अंत जब होता है पूर्णिमा तिथि को, तो उसी नक्षत्र में उस महीने का अंत होता है। फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन जो श्रावण महीने का सबसे लास्ट डे है, आप देखिएगा रक्षाबंधन हमेशा श्रवण नक्षत्र में होता है। उसी तरीके से आप किसी भी महीने को देख लीजिए, आप कार्तिकेय महीने का लास्ट डे पूर्णिमा को देखिएगा तो कृतिका नक्षत्र होगा, और उसी के बाद फिर मंथ चेंज होता है, और फिर दूसरे महीने के अंत में उस मंथ के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग नक्षत्र होता है वो आता है। श्रवण का मतलब क्या? श्रवण का मतलब टू रिसीव, सुनना। श्रवण नक्षत्र के वीडियोस में मैं कह चुका हूं, अभी हाल फिलहाल में ही शनि जब श्रवण नक्षत्र में आए थे उस वीडियो को देख लीजिए, श्रवण को मैंने डिस्क्राइब किया है उस वीडियो में। श्रवण का मतलब होता है टू लर्न, टू लिसन, और श्रवण नक्षत्र के साथ श्रावण का एक संबंध बनता है। तो श्रावण महीने के समय में आप साइंटिफिकली भी यदि देखिएगा तो हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि हम यदि कुछ खास तरीके से रहना सीखें इस महीने में तो हमारी बॉडी की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है, ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है, और ब्रह्मांड में जो इस समय में जो एनर्जी व्याप्त रहता है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको हमारा बॉडी रिसीव करता है। और इसीलिए इन चीजों को धर्म के साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग इस समय में ऐसे एक्टिविटीज को करें और उनको स्वास्थ्य लाभ भी हो, आध्यात्मिक लाभ भी हो, उनकी चेतना जागृत हो। सबसे पहला, जैसे मां पार्वती ने व्रत किया था, उपवास रखा था, वैसे सबसे पहला महत्व है श्रावण महीने में उपवास का। इस समय में कम भोजन करना चाहिए, यदि हो सके तो दिन में सिर्फ एक बार खाइए, यदि हो सके तो सिर्फ फलाहार पर रहिए। यदि फलाहार पर नहीं रह सकते हैं तो एक बार खाइए, कम खाइए। 3 बार खाने की आदत है तो 2 बार फलाहार कर लीजिए, शाम को पूरा भोजन लीजिए, या जैसे भी आपका टाइमिंग सेट होता है। तामसिक चीजों का भोजन बिल्कुल मत कीजिए। प्याज और लहसुन छोड़ दिया जाता है श्रावण महीने में। मांस और मदिरा की तरफ तो लोग घूमकर भी नहीं देखते। और उपवास से क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि जब आप उपवास करते हैं तो आपके बॉडी में कीटोन्स का प्रोडक्शन होता है, और ये कीटोन्स क्या करते हैं? खास करके आपके ब्रेन के उस पोर्शन को एक्टिवेट करते हैं जो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और श्रवण का मतलब क्या? सुनकर सीखना ही तो होता है। तो उपवास का ये महत्व है। उपवास के समय में ये साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि आपके बॉडी में एक रेजुवेनेशन का पावर आ जाता है। दरअसल हम लोग जब दिन भर खाते रहते हैं तो हमारे शरीर का पूरा ध्यान उस खाना के डाइजेशन, उसके एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन पर रहता है। लेकिन जब आप खाने पर विराम लगा देते हैं, जब आप खाना कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, तब उस समय में आपका शरीर अपने आप को रेजुवेनेट करने में लग जाता है। कहा जाता है कि इस समय में आपका एजिंग प्रोसेस, आपका एज बढ़ने का प्रोसेस ठहर जाता है। इसीलिए उपवास के कई फायदे हैं, और इसीलिए उपवास को हमारे पूर्वजों ने धर्म के साथ जोड़कर रखा। आप देखिए हिंदू धर्म में हर सप्ताह उपवास करने की परंपरा है, हर 15 दिन में एकादशी का उपवास करने की परंपरा है। आपको हर महीने 1-2 त्योहार ऐसे मिल जाएंगे, और खास करके सूर्य जैसे ही दक्षिणायन होते हैं आप देखिएगा व्रतों का और त्योहारों का जैसे एक तांता लग जाता है। हिंदुइज्म में ये कहा जाता है ना, माना जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन हो तो हम लोगों को अंदर झांकना चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है। आप देखिए हर महीने में कोई ना कोई उपवास है, और कुछ खास समयों पर कुछ खास व्रत रखे गए हैं। अब जैसे छठ व्रत जो बिहार में होता है, पूर्वी भारत में 72 आवर्स का निर्जला व्रत, और उसमें
सूर्य की किरणों के द्वारा, खास करके डूबते हुए सूर्य का और उगते हुए सूर्य का, जिस तरीके का एनर्जी हमारे बॉडी में जाता है, हमारा पूरा हाइपोथैलेमस रीजन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा थायराइड जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर का मेटाबॉलिक प्रोसेस सुधर जाता है। और हिंदुइज्म से उपवास दूसरे कल्चर्स ने भी आत्मसात किया। क्या इस्लाम, क्या क्रिश्चियनिटी, क्या चाइना, क्या जापान। तो उपवास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है और इस समय में यदि श्रावण महीने में आप किसी भी तरीके से इसको अपनाते हैं तो इस समय में आपके बॉडी की रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। और आप देखिएगा, इसलिए श्रावण महीने में लोग अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर या कहीं भी एकांतवास करके आराधना करते हैं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को सुनते हैं, पॉजिटिव चीज करने का प्रयास करते हैं ताकि उससे पॉजिटिविटी बढ़े और बॉडी को एक नए तरीके का ऊर्जा मिले। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मैंने इसकी चर्चा कर ली। अभिषेक, भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व है। मुझे पता है अभी कोरोना चल रहा है, मंदिरों में जाना सभी के लिए संभव नहीं होगा और शायद सेफ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप घर में भी रहकर, और बहुत सारे लोग जो विदेशों में रहते हैं उन लोगों के लिए तो ये कठिनाई है ही, भारत के जैसा हर चीज वहां नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी नथिंग टू वरी अबाउट। आप घर में रहकर सिर्फ अपना रूटीन को फॉलो करें, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, शिव की उपासना में, किसी भी तरीके की उपासना में थोड़ा सा समय लगाएं। चाहे तो भगवान शिव का कोई मंत्र हो सकता है, चाहे तो वो मेडिटेशन हो सकता है, और भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं। और भगवान शिव इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, इसलिए उनका नाम ही है भोलेनाथ। कहते हैं ना, विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को भाव प्रिय है। सिर्फ एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं भोलेनाथ। तो आप किसी भी तरीके का मंत्र यदि कीजिएगा, थोड़े संयम से रहिएगा, अपने रूटीन का पालन कीजिएगा, तो ये बहुत ही एक्सेलेंट टाइम है, जैसा मैंने कहा, अपने चेतना को जागृत करने का, टू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ। लोग श्रावण महीने का प्रयोग, बहुत सारे लोग अपने कुंडलिनी को जागृत करने में इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग श्रवण करते हैं। इस समय में देखिएगा कथा बहुत होते हैं, प्रवचन बहुत होते हैं, सत्संग बहुत होता है, क्योंकि श्रवण, सुनना, इस समय जितना भी चीज आप बाहर से पॉजिटिव चीज को ले सकिए, बेस्ट टाइम है ये आपके लिए। एक्सक्यूज मी। ये समय खास करके सोमवार के दिन श्रावण के इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक अपने घर में करवा लीजिए, रुद्राभिषेक। नहीं तो शिव महिम्न स्तोत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, लघु रुद्री है, महारुद्री है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, शिव तांडव स्तोत्र है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी मंत्र को चुनकर उसको कर सकते हैं। सात्विक भोजन कर सकते हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, और सबसे बड़ा चीज, आप यदि शिव का मंत्र करें और फिर थोड़े ही देर के बाद अपने स्टाफ को या अपने पड़ोसी को गालियां देना शुरू करें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मन, कर्म और वचन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा, सोमवार भगवान शिव को प्रिय है, तो श्रावण के सोमवार के दूसरे दिन मंगलवार को माँ गौरी की उपासना होती है, पार्वती की उपासना होती है। आप देखिएगा श्रावण महीने में व्रतों का और त्योहारों की भरमार है। पूरा महीना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा महीना ही बहुत ऑस्पिशियस है। रक्षाबंधन, नाग पंचमी, आप उड़ीसा चले जाइए, वहां राधा कृष्ण को झूला झुलाने की परंपरा है। तमिलनाडु में चले जाइए, अवनी अविट्टम, हर स्टेट की अपनी परंपरा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल महीना है। कहा जाता है श्रावण महीने में ही भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे वृंदावन में। तो फ्रेंड्स, इस महीने का जितना भी गुणगान किया जाए कम है। और भगवान शिव की उपासना सबसे सिंपल है।
और डिसिप्लिन फॉलो करना अपने हाथ में है। यदि इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो इस महीने का हम बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। और आज के इस वीडियो का मकसद भी वही है। यदि आप में से कुछ लोगों ने भी इस वीडियो को देखकर श्रावण महीने का यदि थोड़ा भी लाभ ले लिया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, यह इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।